पंकज जी, मेरा सवाल आपसे, आप क्या यह समझ पाए कि कांग्रेस के बब्बर शेर किस चेन से बंधे हुए हैं और किसने उनको बांध रखा है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस में जो एक ब्यूरोक्रेसी है, कांग्रेस की अपनी भी एक ब्यूरोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस के बहुत से नेताओं को खुलकर काम नहीं करने देती है। ये बात अगर राहुल गांधी की समझ में आ गई है तो ये अच्छी बात है। ये एक सुखद लक्षण है कि कांग्रेस, और ये तो मैं शुरू से कहता हूं कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनमें कांग्रेस है और एक वो हैं जो कांग्रेस में है। जो कांग्रेस में है वो आते जाते रहते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जिनमें कांग्रेस है उनकी विचारधारा पक्की है। राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से और कम से कम पूरे एक दशक से इस समस्या से जूझ रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी पार्टी के प्रति, पार्टी की विचारधारा के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी प्रतिबद्धता है। ज्यादातर लोग कांग्रेस में इस बीच ऐसे घुस गए हैं जिनका अपना स्वार्थ पहले है, पार्टी का हित बाद में है। तो अगर राहुल जी ये गुजरात से शुरुआत करना चाहते हैं, वैसे तो उन्होंने कांग्रेस में ये शुरुआत कर रखी है कि जिसका मन यहां नहीं लगता है और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूरत से ज्यादा आकर्षित है, या जिसको सब कुछ मिला उसके बाद भी जब कुछ वर्षों के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ने लगता है। तो ऐसे जितने लोग जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा है। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। जब तक कांग्रेस का आंतरिक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कांग्रेस ये मुकाबला नहीं ये तो पिछले 15 वर्षों से मैं ही सुन रहा हूं कि ये शुद्धिकरण की आवश्यकता है, लोगों को निकालने की आवश्यकता है, जो संघ के लोग, बीजेपी के लोग जो कांग्रेस के अंदर आ गए उनको निकालने की आवश्यकता है। फराज किदवई, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और बार बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये निकालेगा कौन? ये फिल्टर लगाएगा कौन? जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, जो अध्यक्ष रहे, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो फिल्टर लगाएं और ऐसे लोगों को हटाएं, नई कांग्रेस बनाएं, उनको जिम्मेदारी दें। वो चुनाव दर चुनाव हारने के बाद अब जाकर गुजरात में खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, ये आधे बीजेपी वाले हैं, इनको हम हटाएंगे तो बात बनेगी। राम जी, देखिए, राहुल जी ने जो आज बात कही है उस बात को कहने के लिए कलेजा चाहिए और गट चाहिए। मैं वाकई राहुल जी के इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। राम जी, आज से 150-100 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह कहा जाएगा कि एक 10-15 साल का दौर ऐसा था कि जब एक पार्टी आई थी, उस पार्टी ने देश में नफरत का माहौल घोला और उस विचारधारा से दो लोगों ने भारत में लोहा लिया, एक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और एक राहुल गांधी जी ने। मुझे तो इस टाइम एक फानी बदायूं का एक शेर याद आ रहा है जो मैं कांग्रेस के वर्कर्स को नजर करना चाहूंगा राम जी, कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाप की हर तह में साहिल नजर आता है। गिरदाप मतलब बवंडर। तो अब जो राहुल गांधी जी ने जो ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया है, मुझको पूरा विश्वास है इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी बात मैं और करूंगा जी, जल्दी। देखिए, उनका स्टेटमेंट को अगर आप मैन्यूटली गौर करिएगा तो उन्होंने कहा कि हर दूसरा वोटर कांग्रेस का है। 100% बात सही कह रहे हैं वो। अगर आप 2024 के रिजल्ट्स को एनालाइज करिएगा तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में जो वोट, जो डिफरेंस ऑफ वोट्स था वो मात्र 1.5 करोड़ का था। तो अगर थोड़ा सा 1 डिग्री एक्स्ट्रा, जो हम बोलते हैं ना एडिशनल 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एडिशनल हम कर देते तो शायद आज प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री ना होते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते राम जी वो। ठीक, लेकिन हमारा एक पॉइंट है सर, आप बवंडर का जिक्र कर रहे हैं, एक शब्द लेकर आए, मुझे ब्लंडर नजर आ रहा है। अब बवंडर है कि ब्लंडर है ये जनता तय करेगी, क्योंकि बार बार अगर आप एक ही चीज दोहराएंगे, हर चुनाव में एक ही भाषण करेंगे कि नहीं ये बीजेपी के लोग हमारे साथ मिल गए हैं, उनके कलेजे में संग बैठा हुआ है और वो लोग दूर हट जाएं, फिल्टर लगाने का काम जिसके ऊपर है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे 2 लोगों को और इसमें ज्वाइन कराना है। AK वाजपेयी साहब, जरा बताइए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिस दौर में ऐसा लगना चाहिए कि राहुल गांधी लेकर ऊपर जा रहे हैं कांग्रेस को, जो हवा बनाई गई थी कि देखिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कमाल कर दिया हार कर भी, क्या आपको लग रहा है गुजरात में जाकर वो विधानसभा के लिए नई बिसात बिछा रहे हैं?
देखिए, राहुल गांधी कंप्लीट फेलियर है, कंफ्यूज पार्टी है, ना नेता है, ना नियत है, ना नीतियां है। 30-30 साल से राज्यों में बाहर है। गुजरात ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, एमपी ले लो, और कितने राज्य बताओ कहां से। देखिए, खाली पदयात्रा से थोड़ी हो जाता है कि पदयात्रा करनी तो उससे हो जाएगा। विजन चाहिए। कहाँ है विजन, कहाँ है नीतियां, कहाँ है अनाउंसमेंट। ये थोड़ी कि आप फ्रीबी के नाम से अनाउंसमेंट कर दोगे और उसका कोई रोड मैप आपने तैयार नहीं किया। देश में हो आप या विदेश में हो, हर वक्त देश के खिलाफ की बातें करते हो। सरकार के खिलाफ आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आप विपक्ष के नेता है, लेकिन देश का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते सनातन का भी विरोध करने लग जाओगे। ये जनता को चीजें पसंद नहीं आ रही है। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, उनकी लीडरशिप जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ, गरीबी घटाओ का नारा दिया था इन्होंने, कब की बात है ये? 75 के दशक की बात है। गरीबी हटाई क्या? जब पावर में आए तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे डूबे रहे, और आप क्या करते हैं कि इधर उधर से झूठ सुना, कुछ सुना और भ्रष्टाचार के आरोप लगा लो। चाहे पेगासस है, चाहे रॉकमल है, चाहे और कितने इन्होंने आरोप लगाए, कोई सस्टेन कर पाया?